आदाब। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले आप सभी को कुछ ही घंटों में शुरू होने वाले नए साल की केपी न्यूज की तरफ से शुभकामनाएं। आशा है कि आने वाला साल सभी के जीवन में खुशियां लाए। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। विजय उत्सव की तैयारियों का नेताओं और अधिकारियों ने जायजा लिया। मन्नाखेली के कब्रिस्तान की चौदीवारी का काम शुरू। मांड्या में बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन, जन संकल्प यात्रा में शामिल हुए अमित शाह। बीजापुर में कांग्रेस का समावेश, कांग्रेसियों ने भाजपा को घेरा। कांग्रेस या जनता दल एस के चुने जाने पर कर्नाटक परिवारों का एटीएम बन जाएगा, अमित शाह। बीजेपी और आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह, उनके हमलों से मुझे फायदा हुआ, राहुल गांधी। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को आरएसएस मुख्यालय आमंत्रित किया। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सभी को नए साल की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि आने वाला साल 2023 सुखद और खुशियों भरा हो। बीदर में होने जा रहे बीदर उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस उत्सव के तहत होने वाले खेलकूद सहित अन्य कार्यक्रम शुरू भी हो चुके हैं। किले में होने वाले मुख्य एवं मंच कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खोबा, विधायक रहीम खान, बंडप्पा काशिमपुर, बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली और शैलेंद्र बेलदाड़े, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी किशोर बाबू, सीईओ शिल्पा एम, गौतम अरली सहित अन्य ने किला पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, उचित दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा सभी नेताओं और अधिकारियों ने एक बैठक भी करके कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की है। संवाददाता शानली नकवी और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। हुमनाबाद तालुके के मन्नाखेली में आज उद्योग खातरी के बजट से 5 लाख रुपए के अनुदान से मन्नाखेली ईदगाह और कब्रिस्तान समिति के अध्यक्ष समीउद्दीन, उपाध्यक्ष करीम, पूर्वाध्यक्ष सलाम पाशा सहित समिति के अन्य पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। मांड्या में भाजपा के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन था, जहां से जनता दल एस और कांग्रेस प्रमुख दावेदार रहे हैं। शहर के सरकारी कॉलेज परिसर में जन संकल्प यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। मांड्या जिला भाजपा अध्यक्ष सीपी उमेश ने कहा, ऐसे समय में जब जिले में 2019 के उपचुनाव से केसी नारायण गौड़ा के रूप में भाजपा के पहले विधायक और मंत्री हैं, हमें आगामी विधानसभा चुनाव में और अधिक सीटें जीतने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अमित शाह हाल के वर्षों में मांड्या में एक जनसभा को संबोधित करने वाले भाजपा के शीर्ष नेताओं में से एक हैं। कृष्णा अपर बैंक परियोजनाओं को लागू करने की मांग को लेकर विजयपुर नगर के दरबारा हाई स्कूल मैदान में 30 को अपराह्न 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक केपीसीसी अध्यक्ष श्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, पीसी विष्णुनाथन, बीके हरिप्रसाद, एमबी पाटिल, एचके पाटिल, पूर्व विधान परिषद सदस्य पीआर पाटिल, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक श्री शिवानंद पाटिल, इंडी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक यशवंत राय गौड़ा आदि उपस्थित रहे और बीजापुर शहर के कांग्रेस नेता अब्दुल हामिद मुशरिफ भी मौजूद थे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। इदे कांग्रेस जाति, इदे कांग्रेस नीति, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು। ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಆದಾಯನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಕಮ್? ಯಾರಿಗಾರು ಆಯ್ತಾ? 15 ಲಕ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಬಂತ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ? ಏನಾದ್ರು ಬಂತ? ಏನಿಲ್ಲ। ಆದಾಯ ಎಲ್ಲ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ। ನಿಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಕ ಬೆಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೈತನ ಸಾಯಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।
ದಿನ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2-3 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ್ಲೇ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಗ್ಯಾಸು 1,100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಕಬ್ಬಿಣ ಬೆಲೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಲೆ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ, ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಅವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 150 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 150 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು 2 ವರ್ಷ, 1.5 ವರ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದವರೇ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 45,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಬರೀ 45,000 ಕೋಟಿ, 1,50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ 45,000 ಕೋಟಿ. 2018 में तो आपने 1.5 लाख करोड़ का वादा कर दिया, पर आज जब कर्नाटक की वीरभूमि पर आप आए तो आप कृष्णा नदी के प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा, 40% कमीशन, 40% कमीशन की सरकार आपके दोनों तरफ खड़ी, उसके बारे में अमित शाह के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम की नौकरियां जब बीजेपी 80 लाख रुपए में बेचती और 57,000 नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डाल देती, उसके बारे में अमित शाह गृह मंत्री हैं, क्यों नहीं बोलते? असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियां जो कर्नाटक में बिकती, ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಯುಕೆಪಿಗೆ ನೀವು 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 2018ರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೇ. ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀರಾವರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ತಮ್ಮ ಜನತಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कांग्रेस और जेडीएस को परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और कोमुवादी पार्टियों के रूप में निंदा की और कहा कि यदि कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो कर्नाटक विशेष परिवारों के लिए एटीएम बन जाएगा। परिवार विशेष के प्रति अनुचित निष्ठा के कारण ये दोनों दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और राज्य को लूटते हैं, लोगों को असहाय छोड़ देते हैं। इन पार्टियों ने दलितों और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन हम सभी के कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। जब हमें मौका मिला, हमने एससी समुदायों से रामनाथ कोविंद और एसटी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के रूप में दिया। शाह ने भाजपा के जनसंकल्प को संबोधित करते हुए कहा, पार्टी का एक हिस्सा
मांड्या में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 9606027120। नमस्ते,
मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विरोधियों की तारीफ की और कहा, बीजेपी और आरएसएस मेरा विरोध करते हैं तो मैं बुरा नहीं मानता, वे मेरे गुरु की तरह हैं। वे मुझ पर आक्रमण करते हैं तो मुझे और मजबूती मिलती है। वे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बीजेपी के हमलों से मुझे फायदा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत और हिंसा के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। भारत जोड़ो यात्रा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं एक विपक्षी नेताओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष के नेता हमारे साथ खड़े हैं और ये हमें मालूम है। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे उन सब के लिए खुले हैं जो भी भारत को जोड़ना चाहते हैं। हम भारत जोड़ो में आने से किसी को नहीं रोकेंगे। मायावती जी और अखिलेश जी भी हिंदुस्तान में मोहब्बत चाहते हैं, नफरत नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया है। दरअसल हिमंत बिस्वा शर्मा की ये प्रतिक्रिया राहुल गांधी के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर सबको धन्यवाद, आरएसएस और बीजेपी को भी धन्यवाद। जितना हमला करते हैं उतनी ऊर्जा मिलती है। उनको गुरु मानता हूं, वे रास्ता दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल जी अगर गुरु मानते हैं तो आपको नागपुर जाना चाहिए। आप नागपुर आइए, हमारे ध्वज के नीचे आपका स्वागत है। ध्वज के नीचे आकर आपको गुरु दक्षिणा देनी चाहिए और स्वयंसेवक बनकर काम करना चाहिए। शर्मा ने राहुल गांधी की टी शर्ट पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का टी शर्ट पहनना फैशन स्टेटमेंट है। एक गरीब व्यक्ति की मजबूरी होती है, आपका फैशन है। अपने गर्म कपड़े डोनेट कर दीजिए। दिल्ली दंगे मामले में आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत खत्म हो चुकी है, जिसके बाद उमर को वापस तिहाड़ जेल आना पड़ा। उमर खालिद के पिता ने ट्वीट करके कहा कि उमर खालिद अपनी बहन की शादी में शामिल होने के बाद जेल में वापस चला गया है। उसे बहन की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद 23 दिसंबर को तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुआ था। कोर्ट ने उमर खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करने का निर्देश दिया था। अदालत ने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं और न ही किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। वरिष्ठ राजनेता और नवगठित डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में लौटने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस में लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है। पुरानी पार्टी में उनकी वापसी का सुझाव कांग्रेस में कुछ निहित स्वार्थ वाले नेताओं द्वारा दिया गया है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके अनुभवी राजनेता गुलाम नबी आजाद ने इस साल की शुरुआत में कांग्रेस के साथ अपने 52 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया था। आजाद ने कहा, मैंने कभी किसी कांग्रेस नेता से बात नहीं की और न ही किसी ने मुझे फोन किया, इसलिए मुझे हैरानी है कि मीडिया में इस तरह की खबरें क्यों डाली जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रयास कांग्रेस नेताओं द्वारा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर अनिश्चितता की भावना पैदा करने और उन्हें हतोत्साहित करने के लिए किए गए हैं। जो भी हो, हम और मजबूत होकर उभरेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता और म्यांमार की नेता आंग सान सूकी को अब 33 वर्ष तक जेल में रहना होगा। म्यांमार की सैन्य अदालत जुंटा ने एक अन्य मामले में शुक्रवार को 7 वर्षों के जेल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। इससे उनकी जेल की कुल अवधि अब 33 वर्ष की हो चुकी है। आपको बता दें कि आंग सान सूकी को वर्ष 2020 के चुनाव में म्यांमार जनता ने एक तरफा बहुमत दे दिया था, लेकिन सेना ने
तख्ता पलट कर दिया और वर्ष 2021 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से सुकी जेल में हैं। अदालत के ताजे फैसले ने सुकी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अभी पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र ने सुकी को शीघ्र रिहा किए जाने को कहा था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुकी को अवैध तरीके से जेल में रखने की दुनिया भर में निंदा हो रही है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शिजान खान को नहीं मिली जमानत, वसई कोर्ट ने एक्टर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। अब समाचार खेल जगत के। ऋषभ पंत की हेल्थ पर बड़ा अपडेट, डीडीसीए के अधिकारी ने एयरलिफ्ट करने पर दिया बयान। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। साल 2023 में सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारों का होगा जलवा, महिंद्रा से लेकर टाटा उतारेगी दमदार गाड़ियां। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। विजयोत्सव की तैयारियों का नेताओं और अधिकारियों ने जायजा लिया। मन्नाखेली के कब्रिस्तान की चौदीवारी का काम शुरू। मांड्या में बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन, जन संकल्प यात्रा में शामिल हुए अमित शाह। बीजापुर में कांग्रेस का समावेश, कांग्रेसियों ने भाजपा को घेरा। कांग्रेस या जनता दल एस के चुने जाने पर कर्नाटक परिवारों का एटीएम बन जाएगा, अमित शाह। बीजेपी और आरएसएस मेरे लिए गुरु की तरह, उनके हमलों से मुझे फायदा हुआ, राहुल गांधी। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को आरएसएस मुख्यालय आमंत्रित किया। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 केपी न्यूज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। सभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।